को बर्खास्त करो, तेलंगाना सरकार को बर्खास्त करो, टी राजा को रिहा करो, टी राजा को रिहा करो, टी राजा को रिहा करो, टी राजा। तेलंगाना में टी राजा साहब को गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ उनका दोष इतना था कि मुनव्वर फारूकी जो हिंदू धर्म के खिलाफ अपना शो करते हुए अभद्र टिप्पणी करता था, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ टी राजा सिंह ने बोला। टी राजा सिंह आज जेल में है। हम सब लोग मांग करते हैं कि श्री टी राजा सिंह को जेल से रिहा किया जाए। मैं दूसरी बात बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार ओबीसी के कहने से तेलंगाना के अंदर 90 लोगों को छोड़ दिया गया, या क्या यूपी और मध्य प्रदेश में इस प्रकार योगी या शिवराज सिंह चौहान 90 लोगों को छोड़ देते तो आज मोमबत्ती गैंग निकल कर के सामने आता और वह मोमबत्ती गैंग इधर उधर घूम करके मानव अधिकार आयोग की जो है पूरा का पूरा जो है चारों तरफ घूमता और कहता कि ये बहुत अनृत किया गया है। परंतु अब कोई देखने वाला नहीं है। ये 90 के 90 लोग बाहर हैं और टी राजा जो बिल्कुल सही बात कह रहा था वह अंदर है। उन पर पीडी एक्ट लगाया गया है। हम मांग करते हैं कि ओबीसी जो हैबिचुअल स्पीच देने का आदी है उस पर भी पीडी एक्ट लगाया जाए और उस पर जेल भेजा जाए। दूसरा, तेलंगाना सरकार को बर्खास्त किया जाए। ये मांगे हैं और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो जम्मू कश्मीर की जैसी पोजीशन होगी जिस प्रकार की 1989 में हमारे ब्राह्मण कश्मीरियों को वहाँ से भगा दिया गया। इसी प्रकार तेलंगाना के अंदर से जो है पूरे हिंदुओं को पुराने हैदराबाद से भगा दिया जाएगा। हम टी राजा साहब को कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ उनके समर्थन में नारा लगा सकते हैं, उनके समर्थन में ज्ञापन दे सकते हैं और उनके समर्थन में ऐसे हम कार्यक्रम कर सकते हैं। मैं बोलूँगा टी राजा सिंह, टी राजा सिंह, टी राजा सिंह संघर्ष करो, टी राजा सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, टी राजा सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम अमित जी से जो बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम बुद्धिजीवियों का है। यहाँ पर हमारे पास ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो 3 शुगर फैक्ट्रियों के सीजीएम रह चुके हैं और इसके अलावा डॉक्टर हैं। सभी बुद्धिजीवी हैं, एयरफोर्स से रिटायर हैं, कुछ नेवी से रिटायर हैं और कुछ जो है प्रिंसिपल हैं। मैं श्री अमित जी जो बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द बोलें। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस प्रकार हम लोग हिंदू लोग संगठित नहीं हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मैं यह आह्वान करना चाहता हूँ कि हम सब संगठित होकर एक साथ टी राजा सिंह जी को समर्थन दें, जिससे कि सरकार तक यह मैसेज जाए कि हिंदू भी संगठित हैं और वो भी एक बहुत बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। टी राजा जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब उनका साथ दें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं ताकि जल्द से जल्द सरकार उनको रिहाई दे। धन्यवाद। प्रोफेसर एसबी सिंह जो बिहार के रहने वाले हैं और इस सोसाइटी में रहते हैं, अपने 2 शब्द से सब लोगों को बताएं। भारत माता की, भारत माता की। मैं आप सभी बंधुओं से 2 शब्द बोलना चाहता हूं। पहली बात कि टी राजा सिंह को इमीडिएट रिहा किया जाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बिल्कुल पूरे हिंदू समाज के लिए बात की है। और दूसरी बात यह है कि इस सब के पीछे मूल कारण क्या है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान दें। हम जाएं, हमारे देश का डिवीज़न हुआ 1947 में, सभी को पता है। और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने अपने संविधान सभा में ये बोला कि आज से देश आज़ाद है, यहाँ पर धर्म और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी लोग मंदिर में जाने वाले मंदिर में जाएं और मस्जिद में जाने वाले मस्जिद में जाएं, सभी को आज़ादी है। लेकिन धीरे धीरे वो वहाँ से हमारे जो हिंदू जाति के लोग हैं वो पलायन होते गए, उनकी संख्या कम होती गई और
मुस्लिम लोगों का वहाँ वर्चस्व कायम होता रहा। ये जिन्ना एक खलनायक के रूप में साबित हुआ। जिस जिन्ना ने इस तरह की बातें कथनी और करनी दोनों में उसके अंतर रहा, और उसने संविधान में कहीं भी कोई प्रोविज़न इस तरह का नहीं दिया जिससे हिंदू वहाँ अपने अधिकार की बात कर सके या सत्ता में कहीं पर भागीदारी शो कर सके। और हमारे कुछ नेता जो उसमें सम्मिलित हुए, उनके इतिहास को जो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है उसको पाठ्यक्रम से हटाया जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो चाहे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मैं चौधरी हरबीर सिंह, जो रिटायर्ड कैप्टन हैं नेवी से, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे आएँ। वो बुद्धिजीवियों के श्रेणी में हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। भारत माता की, भारत माता की। जो हमारे देश के अंदर अभी टी राजा सिंह ने जो स्टेप लिया था और जो उन्होंने पैगंबर के बारे में जो बोला था, वो एक शब्द सही था जिसके ऊपर देश के अंदर बहुत बड़ा एक क्रांति टाइप का मुसलमानों ने जो स्टार्ट कर दिया, शुरू किया हुआ है हैदराबाद के अंदर। इससे हिंदू समाज के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और सभी की जो अपनी है आत्माएं वे आहत होती है। इसके लिए हम सबको, हिंदू जाति को एकत्रित होकर के, संगठित होकर के होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम सब संगठित होकर के ही आगे बढ़ सकते हैं और अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। जो इस तरह के वाक्य आते हैं और इसके ऊपर जितने भी ये जातियाँ बांटी गई है, जो अभी एसपी सिंह साहब ने भी कहा था कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय पर सबको अब अपने धर्म में बोलने की और अब अपने धर्म में पूजा पाठ करने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन अभी इतना विभाजन होने के बाद में भी आज हमारे अंदर एक तरह की एक दूसरे धर्म के ऊपर बहुत उंगलियां उठाई जाती है और ख़ासकर ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। इसमें हम टी राजा सिंह ने जो बोला था उसके समर्थन में हम सब इकट्ठे होकर के हम एक नारा लगाएंगे, टी राजा सिंह जिंदाबाद, टी राजा सिंह जिंदाबाद, टी राजा संघर्ष करो, टी राजा संघर्ष करो, टी राजा संघर्ष करो, टी राजा हम तुम्हारे साथ हैं, टी राजा हम तुम्हारे साथ हैं, टी राजा हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। हैं 5-5 हज़ार की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि हमारी आईपीसी में उनके लिए भी प्रावधान है। ऐसे लोगों को, जो बहुसंख्यक समाज को, एक्स मुस्लिम को और मुस्लिमों को भी धमकी देते हैं नारा लगा करके, उनके खिलाफ 307 का अभियोग पंजीकृत हो सकता है। उनके खिलाफ 307 का अभियोग पंजीकृत कर उनको तुरंत जेल भेजा जाए। मैं श्री अरुण सिंह जी, जो भारत माता की जय। हमको सबसे ज़रूरी है कि हम अपने को संगठित करें। जो हमारे धर्म और जिनको हमने छोड़ दिया है या हम उसमें शर्म करते हैं मंदिर जाने में या एक जगह इकट्ठे होकर किसी पूजा पद्धति को करने में हमको शर्म लगने लगी है, हमको इस कदर तक नीचे ले दिखाया गया, इतिहास पढ़ाया गया कि हम अपने ही धर्म में शर्म करने लग गए हैं। हमको यूनाइट होके, इकट्ठे होके अपने धर्म को, अपने बच्चों को, अगली जनरेशन को वो सिखाना चाहिए जिससे कि हम संगठित हो सकें। हमको अपने में शर्म नहीं करनी चाहिए, इकट्ठे होके कर्म करें। और मुस्लिम तुष्टीकरण की कहानी खाली सुनाई जाती है, मगर वो तुष्टीकरण आज भी शुरू है। किसी भी जाति का तुष्टीकरण की ज़रूरत क्या है? हम अपने को जो है सबको समान देख के, समान अधिकार हैं तो समान रहें। इसलिए टी राजा ने जो समानता के लिए या जो हिंदू धर्म पे हमेशा उल्टी सीधी कमेंट करते थे, उसको गिरफ्तार करने के लिए एक लेक्चर दिया, भाषण दिया। उसकी वजह से उनको ज़बरदस्ती खाली एक तुष्टीकरण के लिए उनको गिरफ़्तार किया गया और उनको अलग अलग एक्ट की धाराओं में अरेस्ट किया गया। उनको हमारी मांग है
कि उनको इमीडिएट जल्दी से जल्दी छोड़ने की रिहा करें, जिससे कि देश में शांति और समृद्धि बढ़ती रहे। भारत माता की जय। जो हिंदू धर्म पर अपने कार्यक्रमों में अभद्र टिप्पणी करते रहे हैं, ऐसे लोगों के शो पर प्रत्येक जगह प्रतिबंध लगाया जाए। दिल्ली पुलिस ने एक अच्छा काम किया है कि आज उनका कार्यक्रम होने वाला था, उस कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो मैं भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, टी राजा को, दो बार, टी राजा को, फारूकी को, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। श्रीमती सुषमा जी, श्रीमती सुषमा दुबे जी से प्रार्थना करूंगा कि वह आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अपने दो शब्द कहें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि टी राजा जी को लोग खड़े हो जाते हैं और सब एक हो जाते हैं। हम लोग हिंदू एक नहीं होते हैं, इसलिए हिंदू के ऊपर उठाया जाता है बात। हिंदू एक। हाँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रिंसिपल साहब को दो, आपको दो। आपका नाम क्या, नाम बताओ? विनोद गौड़। विनोद गौड़। मैं श्रीमती विनोद गौड़ से प्रार्थना करूंगा कि दो शब्द कहें। हम टी राजा के साथ हैं और हमारे टी राजा को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, और नहीं तो रिहा नहीं किया गया तो हम लोग भी सड़क पे उतर आएंगे और फिर हंगामा किएंगे। उनको छोड़ना ही पड़ेगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, वंदे मातरम, वंदे, भारत माता की, भारत माता की।